नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आज मैं आपको अपने चैनल पर। कैसे हैं आप सब? कामना करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज मैं जो वीडियो लेकर आया हूँ, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि आपका लव मैरिज होगा या अरेंज मैरिज। हस्तरेखा विज्ञान से आज मैं आपको पूरी जानकारी दे दूंगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप जान जाएंगे कि आपका लव मैरिज होगा या अरेंज मैरिज। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए, आप हस्तरेखा की कुछ बेसिक रेखाएं हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। एक रेखा यहाँ से निकलते हुए हमारे शुक्र पर्वत को घेरते हुए यहाँ पर जाती है। ये हमारा शुक्र पर्वत है। ये मानसल स्थान जो होता है, पहली बात तो मैं बता दूं कि अगर आप पुरुष हैं तो आप अपना राइट हैंड देखें, और अगर दायां हाथ, और अगर आप महिला हैं तो आप अपना बायां हाथ देखें, यानी लेफ्ट हैंड देखें। उसमें उसमें भी अगर आप कर्म प्रधान आपका जो हाथ है, मैं तो चाहूंगा कि आप उसको प्रेफर करें, क्योंकि कर्म प्रधान हाथ जो होता है वो ज्यादा सटीक विश्लेषण देता है। जिस हाथ से आप साइन करते हैं, जिस हाथ से आप खाते हैं, उस हाथ का ज्यादा महत्व होता है। ठीक है, तो देखिए, ये जो रेखा यहां से निकलती है और यहां पर जाती है, इसे हम, ये हमारी जीवन रेखा है। यह मानसल भाग जो होता है, यह शुक्र पर्वत है। तो यह है हमारी जीवन रेखा, लाइफ लाइन। ठीक है, अब यहां से एक रेखा निकलती है यहाँ से और यहाँ तक ऐसे जाती है। इसे हम कहते हैं मस्तिष्क रेखा। ये हमारी माइंड लाइन होती है। जी हाँ दोस्तों, एक रेखा यहाँ से निकलते हुए हमारे हाथ में ऐसे जाती है। इसे हम कहते हैं हमारी हृदय रेखा। ठीक है दोस्तों, यह हमारी हृदय रेखा है। यह हमारी हृदय रेखा है, यह मस्तिष्क रेखा है, और यह हमारी जीवन रेखा है। ठीक है मित्रों, यह मोटी मोटी बेसिक आपको लाइन पता होनी चाहिए। अब देखिए, ये जो यहाँ पे जो ये भाग होता है, ये उभरा हुआ पर्वत जो दिख रहा है, आपको दिखता है अपने हाथ में, यह होता है गुरु पर्वत, गुरु का पर्वत। यह गुरु पर्वत है, ये गुरु की उंगली है। और ये यहाँ पे होता है आपका शनि पर्वत, ये शनि की उंगली है। और यह है सूर्य पर्वत, यहाँ सूर्य की उंगली। देखिए, हम टीका कभी किसी को लगाते हैं तो हम इस हाथ से लगाते हैं, इस हाथ से लगाते हैं। ये सूर्य की उंगली है, तो ये सूर्य पर्वत है। और यह है आपका बुध पर्वत, बुध, ये बुध की उंगली है, अनामिका, तर्जनी, ये अनामिका। और यहाँ पे जो है ये आपके चंद्र पर्वत है। यहाँ पे जो आपका मानसल भाग है, इसे हम चंद्र पर्वत कहते हैं। ठीक है मित्रों, तो अब मैं बताता हूं कि आपका लव मैरिज होगा या अरेंज मैरिज आप कैसे जान सकते हैं। देखिए, अगर आपके हथेली में यहाँ पर क्रॉस की ऐसी लाइनें हैं बनी हुई, अगर, तब आप समझ जाइए कि आपका 90% चांसेस है कि आपका योग बन रहा है लव मैरिज का। जी हाँ, आपका लव मैरिज ही होगा। अगर आपके हथेली में यहाँ गुरु पर्वत के ठीक नीचे अगर आपके यहाँ पर एक्स के साइंस बन रहे हैं, तो आप समझ जाइएगा कि आपकी लव मैरिज होना तय है। ये मैंने आज आपको बहुत बड़ा खुलासा किया, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर आपके यहाँ पे हथेली पर एक्स का साइन ऐसे बने हुए हैं बड़े छोटे, तब आप समझ जाइएगा कि आपका लव मैरिज होना निश्चित है। ठीक है दोस्तों, दूसरा, अगर आपकी यह रेखा, यह जो हृदय रेखा है, हृदय रेखा अगर आपकी यहाँ गुरु पर्वत या आपके शनि पर्वत तक अगर बढ़ जाए, और या यहाँ पूरी तरह यहाँ से बीच में यहाँ तक चली जाए, अगर टच हो जाए, ये हृदय रेखा यहाँ तक टच है, तब भी आप समझ जाइएगा कि आपकी लव मैरिज होनी निश्चित है। अगर यह रेखा यहाँ जाके यहीं पर रुक जाती है, यहीं पर रुक जाती है, पूरी तरह आगे नहीं बढ़ती, यहीं पर रुक जाती है अगर, तब आप समझ जाइएगा कि आपका अरेंज मैरिज ही होना तय है, आपका लव मैरिज नहीं होगा। दूसरी बात कि यह जो भाग है, यह है हमारा चंद्र पर्वत। ठीक है दोस्तों, यह हमारा चंद्र पर्वत है। अगर चंद्र पर्वत से निकलते हुए कोई अगर एक रेखा ऐसे चली जाती है और आपके हृदय रेखा में जुड़ जाती है, यहां से एक रेखा आके ऐसे यहाँ चंद्र पर्वत से ऐसे अगर ऐसे यहां से निकलती है कहीं से भी और जा करके आपके हृदय रेखा में अगर जुड़ जाती है, तब भी आप समझ जाइएगा कि आपका लव मैरिज होना निश्चित है। आपके योग लव मैरिज के बहुत ज्यादा प्रबल हैं। यह रेखा चंद्र पर्वत, यहाँ चंद्र पर्वत होता है मानसल भाग, यहां से अगर निकल कर जाती है, चंद्र जो होता है हमारे पार्टनर को एस्ट्रोलॉजी में दर्शाता है, हमारे लाइफ पार्टनर को दर्शाता है। आपकी पति पत्नी जो आपके होते हैं उनको ये दर्शाता है, आपके पार्टनर के बारे में ये दिखाता है। यहाँ की रेखाएं आपके पार्टनर के बारे में बहुत कुछ बता सकती हैं। चंद्र जो होता है वो अपने पार्टनर के विषय में बताता है एस्ट्रोलॉजी में। तो ये जो रेखा यहाँ से निकलती हुई अगर हृदय रेखा से टच हो जाए, तो समझिएगा आपका लव मैरिज होना है तय है। दूसरी बात,
देखिए, अगर यहाँ पे जो रेखाएं होती हैं हम विवाह के लिए अक्सर देखते हैं, आप भी ये बात जानते होंगे, सर हर कोई जानता है। लेकिन अगर जैसे यहाँ पर विवाह की रेखा है, अगर उसमें कोई रेखा यहाँ से छोटी रेखा आके यहाँ पर ऐसे मिल जाए, यहाँ पर ऐसे अगर मिल जाए, तो समझ जाइए कि आपका लव मैरिज तय है। मैं आपको यहाँ बना के देता हूँ, अगर ये रेखा यहाँ की विवाह रेखा है आपकी यहाँ की, यहाँ मैं बड़े करके बता रहा हूँ, अगर उसमें ऐसी कोई छोटी रेखा आकर के ऐसे मिल जाए, तब समझ जाइए कि आपका लव मैरिज होना ही होना है। तो यह सब कुछ ऐसी बातें थी जो मैं आपको बताना चाहता था। इन 3-4 चीज़ों से आप जान सकते हैं कि आपका लव मैरिज होगा या अरेंज मैरिज। और एक बात मित्रों, अगर आपको यहाँ पर ये जो हमारी जीवन रेखा है, जीवन रेखा के यहाँ से अगर देखिए, हम अगर अमूमन वर्ष आपकी आयु के हिसाब से देखें तो यहाँ पर भी, यहाँ पर आपका 23, 21, 25 यहाँ पर शुरू हो जाता है, 21, 25 ऐसे शुरू हो जाता है। तो अगर यहाँ से अगर कोई रेखा आपके यहाँ पर ऐसे जा रही है, साथ में जीवन रेखा के पैरेलली उसके समान अगर कोई रेखा ऐसे जा रही है, बन रही है, तब भी आप समझ जाइए कि आपका लव मैरिज लिखा हुआ है, लव मैरिज आपके भाग में है। ठीक है मित्रों, तो यहाँ ये जो दर्शाता है 21-22 साल के बाद आपके लाइफ पार्टनर की आपकी जीवन रेखा से जुड़ी हुई एक रेखा और जा रही है, तो यानी आपसे किसी और का जुड़ाव होने वाला है। यह भी योग दिखाता है आपके हस्तरेखा विज्ञान में। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपके हाथ पे एक्स की रेखा हो तो अब आप समझिए आपकी लव मैरिज है। अगर यह हृदय रेखा आगे चलकर गुरु पर्वत या सूर्य शनि पर्वत या उसके मध्य में पूरी तरह से आगे बढ़ जाए, तब भी आप समझ जाइएगा कि आपका लव मैरिज होना निश्चित है। दूसरी, अगर चंद्र रेखा से आपकी कोई रेखा अगर हृदय रेखा में मिल जाए, तब भी आपका लव मैरिज होने का पूरी तरह चांस होता है। अगर यहाँ विवाह रेखा जो होती है, विवाह रेखा में यहाँ पे अगर कोई और रेखा अगर मिल जाए, छोटी सी लाइन, तब भी आपके लव मैरिज होने के पूरी तरह चांसेस हैं। अगर ये रेखा यहाँ बीच में ही रुक जाए, तब आपके अरेंज मैरिज ही होगा। देखिए मित्रों, ये हस्तरेखा विज्ञान है। हस्तरेखा विज्ञान आपको जो है कि बताती है कि आपके अंदर योग है, लेकिन उसके लिए आपके पास भी चॉइस होता है। आपके कर्म भी डिसाइड करते हैं कि वो आपके साथ होगा कि नहीं होगा। अगर आपके सामने अगर थाली परोस दी जाए खाने की, तो आपको थाली तो परोस दी गई है, आपका योग है थाली का, व्यंजन का, लेकिन आप उसे खाते हैं कि नहीं खाते हैं वो आपके ऊपर है। इसीलिए तो मनुष्य प्रधान कहा गया है। मनुष्य को भगवान ने इतनी दी है कि उसके पास एक चॉइस दिया हुआ है, जो मनुष्यों के पास चॉइस नहीं होती। वो उनको भूख लगेगी तो खाते हैं वो, तो इसीलिए मनुष्य क्या चॉइस कर सकता है कि नहीं आज मैं व्रत रख सकता हूं। तो इसीलिए मित्रों, आप हस्तरेखा विज्ञान को एकदम से नकार नहीं सकते। इसमें जो होता है कि आपके इंसान के पास, मनुष्य के पास एक फ्री विल होता है, एक सोच होती है, उसकी खुद की एक चॉइस का पावर दिया है भगवान ने। तो योग तो बनता है आपका विवाह का, या जो भी XYZ आपके योग बनते हैं, लेकिन योग बनने के बाद आप उस पर कार्य करते हैं नहीं करते हैं, क्या करते हैं, आपकी सोच पे भी निर्भर करता है। आप कार्य जो करते हैं आपके कार्य पर भी निर्भर करता है। इसलिए अपना कर्म भी उसमें जोड़ा जाना चाहिए। योग है लेकिन उसके साथ आपको कर्म भी करने होंगे, तब जाकर कि वो होता है। बहुत लोगों के योग हाथ में सरकारी नौकरी का योग होता है, लेकिन वो सरकारी नौकरी उनके पास नहीं होती। क्यों? क्योंकि योग तो था लेकिन उन्होंने कर्म वैसा नहीं किया। तो आपके पास चॉइस है, आपको करना है कि नहीं। आपको हमारे मनुष्यों के पास ये चॉइस होती है कि आपको व्रत रखना है, वो व्रत रख सकता है। खाना तो उसे अवेलेबल है, खाना मिल रहा है, लेकिन वो व्रत अगर रखना चाहे तो रख भी सकता है। ये मनुष्यों के पास, ये पशुओं के पास नहीं है, वो व्रत नहीं रख सकते। उनको भूख लगेगी वो तुरंत खाते हैं, समझ गए ना। तो ये मनुष्य इसीलिए प्रधान कहा गया है, और भगवान की एकमात्र ऐसी रचना कही गई जो बहुत अनोखी और अनूठी है। तो यह था कुछ जानकारी। अगर आपको ये जानकारी हमारी अच्छी लगती है तो ज़रूर से ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें हमारे वीडियोस को। यही हमारे लिए दक्षिणा होगी। मिलूंगा मैं आपसे ऐसी ही रोचक जानकारियों के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए आचार्य राज पांडे को इजाज़त दें। नमस्कार।